दोस्तों, एक सवाल जो आज पूरे देश के मन में गूंज रहा है वो ये है कि जब संसद चलती ही नहीं, जब सांसद बोलते ही नहीं, जब सरकार जवाब देती ही नहीं, तो फिर इस संसद पर ताला क्यों नहीं लगा दिया जाए? क्यों नहीं इस पूरी इमारत को म्यूजियम घोषित कर दिया जाए? क्योंकि जिस सांसद को देश की जनता अपने खून पसीने की कमाई से, अपने टैक्स के पैसे से चलाती है, वो संसद अगर सिर्फ हंगामे, स्थगन और वंदे मातरम तक सिमट कर रह जाए तो फिर इसे लोकतंत्र का मंदिर कहने का हक किसी को नहीं है। मॉनसून सत्र खत्म हो गया साथियों, पूरा सत्र खत्म हो गया। दिन बीत गए, हफ्ते बीत गए, करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा दिए गए, लेकिन नतीजा क्या निकला? नतीजा वही ढाक के तीन पात। एक भी बड़े मुद्दे पर ढंग की बहस नहीं हुई, एक भी गंभीर सवाल का जवाब नहीं, एक भी ऐसा दिन नहीं जब देश को ये कहा जा सके कि हाँ, आज संसद ने अपना काम किया। और सबसे बड़ा तमाशा तो आखिरी दिन देखने को मिला, जब खुद गृहमंत्री अमित शाह जी ने कहा था कि मैं जवाब दूंगा, मैं तैयार हूं, विपक्ष सवाल पूछे मैं जवाब दूंगा। तो फिर आखिरी दिन क्या हुआ? माइक बंद, कार्रवाई स्थगित, सत्र समाप्त। ये कैसी तैयारी थी अमित शाह जी की? ये कैसा जवाब था जो देश को सुनने ही नहीं मिला? ये कैसी हिम्मत थी जो सदन में खड़े होकर दिखाई ही नहीं गई? आप कहते रहे कि विपक्ष में सुनने की हिम्मत नहीं है। किरण रिजिजू जी बार बार यही राग अलापते रहे। मीडिया में हेडलाइन चलती रही कि अमित शाह आर पार के मूड में है। सोशल मीडिया पर आकर के समर्थक ढोल पीट रहे हैं कि आज तो विपक्ष की खैर नहीं, आज तो अमित शाह जी ऐसा जवाब देंगे कि राहुल गांधी की बोलती बंद हो जाएगी, आज तो पूरा विपक्ष हिल जाएगा। लेकिन जब असली मौका आया, जब कैमरे ऑन थे, जब पूरा देश टीवी के सामने बैठा था, जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में मौजूद थे, जब पूरा मंत्रिमंडल हाजिर था, जब राहुल गांधी सामने बैठे थे, जब पूरा विपक्ष सवाल पूछने को तैयार था, तब आपकी जुबान क्यों खामोश हो गई? तब वो जवाब कहाँ चला गया जिसका ढिंढोरा पिछले 4 दिनों से पीटा जा रहा था? क्या ये देश के साथ धोखा नहीं है? क्या ये जनता के साथ छलावा नहीं है? क्या ये उन करोड़ों वोटरों के साथ बेईमानी नहीं है जिन्होंने आपको इसीलिए चुना था कि आप उनकी आवाज बनेंगे, आप उनके सवालों का जवाब देंगे, आप उनकी समस्याओं को संसद के अंदर पलट करके रखेंगे? और अब सवाल सिर्फ अमित शाह जी से नहीं है, सवाल पूरी सरकार से है, सवाल पूरी भाजपा से है, सवाल उन तमाम सांसदों से जो अपनी कुर्सी पर बैठे रहे और एक शब्द नहीं बोले। क्योंकि साथियों, ये जो चुप्पी है ना, ये सिर्फ चुप्पी नहीं है, ये कबूलनामा है। ये मान लेने जैसा है कि हाँ, हमारे पास जवाब नहीं है। ये स्वीकार करने जैसा है कि हाँ, विपक्ष के सवाल इतने पैने थे कि हमारी हिम्मत नहीं हुई सामना करने की। और अब सुनिए और भी दिलचस्प बात, अंदर की खबर ये है कि खुद भाजपा के भीतर एक अजीब सी बेचैनी है, एक ऐसी घबराहट है जो पहले कभी देखने को नहीं मिली। पार्टी के अंदर कई सांसद अब खुलकर के तो नहीं, लेकिन दबी जुबान से ये कहने लगे हैं कि आखिर हो क्या रहा है, आखिर पार्टी की दिशा क्या है, आखिर नेतृत्व चाहता क्या है। कई ऐसे सांसद हैं जो अपने अपने क्षेत्रों में जनता के सवालों का सामना करने से बच रहे हैं, क्योंकि जनता पूछ रही है कि आप संसद में क्या करने गए थे, आप वहां बैठ करके क्या करते हैं, हमारे मुद्दे कब उठेंगे, हमारी समस्या कब सुनी जाएंगी। और जब जवाब देने की बारी आती है तो इन सांसदों के पास बगले झांकने के अलावा कुछ नहीं होता। कुछ सांसद तो ऐसे हैं जो अब पार्टी लाइन से थोड़ा थोड़ा किनारा करने लगे हैं, अपनी असहमति दबी जुबान से जताने लगे हैं, अपने बयानों में सतर्कता बरतने लगे हैं। और ये संकेत बहुत बड़े हैं साथियों। राजनीति में जब ऐसे संकेत मिलने लगते हैं तो समझ लीजिए कि पार्टी के भीतर एक भूचाल आने की तैयारी हो रही है। और अगर हालात यही रहे, अगर सरकार ने अपने रवैये में बदलाव नहीं किया, अगर जनता के सवालों को यूं ही टालने का सिलसिला जारी रहा, तो वो दिन दूर नहीं जब कई सांसदों के इस्तीफे देखने को मिले। और यहां रुकिए मत, आगे बढ़िए, क्योंकि इस्तीफा तो सिर्फ शुरुआत है। और अगर एक बार इस्तीफे का सिलसिला शुरू हुआ तो फिर उन कारनामों की फाइलें भी खुलेंगी जो अभी तक सत्ता की चादर के नीचे दबी पड़ी है। कितने ही ऐसे मामले हैं जिनमें जांच चल रही है, कितने ही ऐसे आरोप हैं जो लंबित पड़े हैं, कितने ही ऐसे स्कैंडल हैं जिनकी परतें अभी खुलनी बाकी है। और जिस दिन कुर्सी हिली, जिस दिन सत्ता का कवच हटा, उस दिन ये सारे मामले एक एक करके सामने आएंगे। और तब सिर्फ इस्तीफा काफी नहीं होगा, तब जेल की सलाखें भी इंतजार कर रही होंगी। ये कोई हवा में कही गई बात नहीं है, ये उस पैटर्न की बात है जो हमने बार बार देखा है। जब भी कोई सरकार जवाबदेही से भागती है, जब भी कोई सत्ता सवालों से मुंह मोड़ती है, जब भी कोई नेतृत्व पारदर्शिता से बचता है, तो अंत में उसका हश्र यही होता है। इतिहास गवाह है, इंदिरा गांधी की सरकार से लेकर के तमाम सरकारों तक, जिसने भी संसद को ठेंगा दिखाया, जिसने भी लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश की,
उसे जनता ने ऐसा सबक सिखाया कि पीढ़ियां याद रखती है। और आज एक बार फिर वही मंजर बनता दिखाई दे रहा है। लेकिन साथियों, असली मुद्दा सिर्फ इस्तीफे या जेल का नहीं है। असली मुद्दा इस देश के लोकतंत्र का, इस देश की संसदीय व्यवस्था का, इस देश की उस पहचान का जिसे दुनिया सबसे बड़े लोकतंत्र के नाम से जानती है। जब संसद में बहस नहीं होगी तो फिर बहस कहां होगी? जब जनप्रतिनिधि जनता के सवाल नहीं उठाएंगे तो फिर उन्हें चुनने का मतलब क्या है? जब सरकार जवाब नहीं देगी तो फिर सत्ता में होने का मतलब क्या है? ये बुनियादी सवाल है जिनका जवाब हर सरकार को देना चाहिए, हर सत्ता पक्ष को देना होता है, हर उस नेता को देना होता है जो जनता के वोट से चुन करके आया है और आज ये जवाब देने से बचा जा रहा है, ये जवाब देने से भागा जा रहा है, ये जवाब देने से कतराया जा रहा है। क्यों? आखिर क्यों? क्या डर है? किस बात का डर है? अगर आपके पास तथ्य है तो सामने रखिए, अगर आपके पास आंकड़े हैं तो पेश कीजिए, अगर आपके पास सबूत है तो देश के सामने लाइए। लेकिन नहीं, यहां तो हर चीज पर पर्दा डाला जा रहा है, हर सवाल को टाला जा रहा है, हर मुद्दे को दबाया जा रहा है। और यही वो रवैया है जो अब जनता के गले नहीं उतर रही है। जनता अब समझदार हो गई है साथियों। जनता अब सिर्फ भाषण नहीं सुनती, जनता अब सिर्फ नारे नहीं देखती, जनता अब सिर्फ हेडलाइन नहीं पढ़ती, जनता अब जमीन पर देखती है कि हो क्या रहा है। जनता अब अपनी जेब में देखती है कि बचा क्या है। जनता अब अपने बच्चों के भविष्य में देखती है कि आगे क्या है। और जब जनता ये सब देखती है तो उसे समझ आता है कि जो वादे किए गए थे वो हैं कहाँ, जो सपने दिखाए गए थे वो हैं कहाँ, जो आश्वासन दिए गए थे वो कब पूरे होंगे। महंगाई आसमान छू रही है, बेरोजगारी रिकॉर्ड तोड़ रही है, किसान परेशान है, नौजवान बेहाल है, व्यापारी बर्बाद की कगार पर हैं, महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल है, दलितों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, अल्पसंख्यकों में डर है, विपक्ष को दबाया जा रहा है, मीडिया को नियंत्रित किया जा रहा है, संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है। और इन सब सवालों पर सरकार का जवाब क्या है? खामोशी, सिर्फ और सिर्फ खामोशी। अरे भाई, अगर आप जवाब नहीं दे सकते तो कुर्सी छोड़िए, किसी और को मौका दीजिए जो जवाब दे सके। ये कुर्सी कोई बपौती नहीं है आपकी, ये सिंहासन कोई विरासत में नहीं मिली है आपको, ये पद कोई निजी संपत्ति नहीं है आपकी, ये जनता की अमानत है। और अमानत में खयानात करने वालों को इतिहास कभी माफ नहीं करता। और अब आइए बात करते हैं उस सबसे बड़े मुद्दे की जो पिछले कई महीनों से देश की राजनीति के केंद्र में है। राहुल गांधी लगातार कुछ ऐसे सवाल उठा रहे हैं जिनका जवाब सरकार के पास नहीं है, या यूं कहिए कि जवाब है भी तो देने की हिम्मत नहीं है। चुनाव आयोग को लेकर सवाल है, वोटर लिस्ट को लेकर के सवाल है, चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता को लेकर के सवाल है। और ये कोई मामूली सवाल नहीं है दोस्तों, ये लोकतंत्र की जड़ों से जुड़ी हुई सवाल है। अगर चुनाव पर ही सवाल उठ जाए तो फिर बचता क्या है? अगर वोटर लिस्ट पर ही संदेह हो जाए तो फिर भरोसा किस पर करें? अगर संस्थाओं की निष्पक्षता पर ही सवाल खड़े हो जाए तो फिर देश किधर जाएगा? और इन सवालों का जवाब सिर्फ राहुल गांधी को नहीं चाहिए, इन सवालों का जवाब हर उस भारतीय को चाहिए जो इस देश के लोकतंत्र में यकीन रखता है, जो अपने वोट की ताकत में यकीन रखता है, जो इस बात में यकीन रखता है कि उसकी उंगली पर लगी वो नीली स्याही किसी न किसी को मायने रखती है। लेकिन जब सरकार इन सवालों पर भी चुप्पी साध लेती है, जब गृह मंत्री जैसे बड़े नेता भी सदन में खड़े होकर के जवाब देने से कतराते हैं, तो जनता के मन में शंका पैदा होना स्वाभाविक है। और यही शंका आगे चल करके सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनने वाली है। क्योंकि साथियों, राजनीति में एक बार अगर विश्वास टूट जाए तो उसे दोबारा जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। बहुमत हो सकता है, पैसा हो सकता है, प्रचार तंत्र हो सकता है, लेकिन अगर जनता के मन में एक बार ये बात बैठ गई कि सरकार जवाबदेह नहीं है, कि सरकार पारदर्शी नहीं है, कि सरकार जनता की नहीं है बल्कि कुछ खास लोगों की है, तो फिर उस सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। और आज वही उल्टी गिनती शुरू होती दिखाई दे रही है। भाजपा के भीतर खलबली है, सहयोगी दलों की चुप्पी, आम कार्यकर्ताओं की बेचैनी, ये सब उसी उल्टी गिनती के संकेत हैं। कल तक जो लोग हर बात पर सरकार का बचाव करते थे वो आज सोशल मीडिया पर सक्रिय नहीं दिखाई दे रहे। कल तक जो प्रवक्ता हर टीवी चैनल पर हुंकार भरते थे वो आज नर्म पड़ गए हैं। कल तक जो मंत्री हर मुद्दे पर बयान देते थे वो आज मौन साध चुके हैं। ये मौन बहुत कुछ कह रहा है। ये मौन इस बात का सबूत है कि अंदर ही अंदर कुछ बहुत बड़ा पक रहा है। ये मौन इस तूफान की शांति है जो आने वाले दिनों में देश की राजनीति को हिला करके रख देगा। और विपक्ष अब पूरी तरह तैयार है इस मौके को भुनाने के लिए। राहुल गांधी अब सिर्फ संसद तक सीमित नहीं रहेंगे, वो सड़क पर उतरेंगे, गांव गांव जाएंगे, शहर शहर घूमेंगे, हर मंच से
यही सवाल पूछेंगे कि अमित शाह जी, आपने संसद में जवाब क्यों नहीं दिया? प्रधानमंत्री जी, आप देश को क्यों नहीं बताते कि सच क्या है? सरकार क्यों नहीं बताती कि उसकी नीयत क्या है? मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी, स्टालिन, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, ये सारे नेता एक साथ स्वर में यही सवाल उठाएंगे और तब सरकार के पास बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। क्योंकि संसद में तो आप कार्रवाई स्थगित कर सकते हैं, माइक बंद कर सकते हैं, विपक्ष को निलंबित कर सकते हैं, लेकिन सड़क पर आप क्या करेंगे? जनता की भीड़ को कैसे रोकेंगे? पब्लिक मीटिंग में उठे सवालों को कैसे दबाएंगे? गांव की चौपाल पर हो रही चर्चाओं को कैसे रोकेंगे? नहीं रोक पाएंगे। कोई भी सत्ता ये नहीं कर पाई है इतिहास में, आप भी नहीं कर पाएंगे। और यहाँ एक बात और गौर करने वाली है साथियों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अब भारत की छवि पर सवाल उठने लगे हैं। दुनिया के बड़े बड़े अखबार, बड़ी बड़ी संस्थाएं, बड़े बड़े थिंक टैंक ये सब लिखने लगे हैं कि भारत में लोकतंत्र कमजोर हो रहा है, विपक्ष को दबाया जा रहा है, प्रेस की आज़ादी पर हमले हो रहे हैं, अल्पसंख्यकों के अधिकार खतरे में हैं। और ये सब बातें अब देश के अंदर भी गूंजने लगी है। जब हम खुद को विश्व गुरु कहते हैं, जब हम G20 अध्यक्षता का ढिंढोरा पीटते हैं, जब हम अपने आप को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, तो फिर क्या हमें यह नहीं देखना चाहिए कि हमारी अपनी संसद में डेमोक्रेसी कहाँ है? जब देश की सबसे बड़ी पंचायत ही नहीं चल रही, जब जनप्रतिनिधि ही अपना काम नहीं कर पा रहे, जब बहस और चर्चा की जगह हंगामा और स्थगन ले चुका है, तो फिर हम किस मुंह से दुनिया को लोकतंत्र सिखाएंगे? ये सोचने वाली बात है, ये चिंता करने वाली बात है, ये हर उस भारतीय के लिए शर्म की बात है जो अपने देश से प्यार करता है, जो अपने संविधान का सम्मान करता है, जो अपने लोकतंत्र पर गर्व करता है। और अब समय आ गया है कि हम सब मिलकर के आवाज़ उठाएं, कि हम सब मिलकर के सरकार से सवाल पूछें, कि हम सब मिलकर के ये मांग करें कि अगले सत्र में संसद चले, बहस हो, जवाब मिले, जनता के मुद्दों पर गंभीरता से चर्चा हो। और अगर सरकार फिर भी नहीं मानती है, और अगर सरकार फिर भी भागती है, और अगर सरकार फिर भी जवाबदेही से मुंह मोड़ती है, तो फिर 2029 का इंतजार में हमें ही करना होगा। और उस इंतजार के बाद जो फैसला होगा वो इतिहास बनाएगा। क्योंकि जनता सब देख रही है, जनता सब समझ रही है, जनता सब याद रख रही है। हर वो चुप्पी याद रखी जा रही है, हर वो भागना याद रखा जा रहा है, हर वो टाल मटोल याद रखी जा रही है। और जब चुनाव आएंगे तो यही यादाश्त वोट बन करके ईवीएम में जाएंगे। और तब कोई भी हेडलाइन, कोई भी प्रचार, कोई भी नारा जनता को नहीं रोक पाएगा। अमित शाह जी, अगर आप वाकई देश की सेवा करना चाहते हैं, अगर आप वाकई लोकतंत्र की रक्षा करना चाहते हैं, अगर आप वाकई अपने पद के साथ न्याय करना चाहते हैं, तो अगले सत्र में सबसे पहले खड़े हो जाइए, माइक थामिए और कहिए, राहुल गांधी सवाल पूछिए, विपक्ष सवाल पूछो, देश सवाल पूछो, मैं हर सवाल का जवाब दूंगा। यही असली नेतृत्व होगा, यही असली राजनीति होगी, यही असली लोकतंत्र की जिम्मेदारी होगी। लेकिन अगर आप वही पुराना रवैया अपनाएंगे, अगर आप वही फिर से बहानेबाजी करेंगे, अगर आप फिर से वही विपक्ष पर आरोप लगा करके बच निकलने की कोशिश करेंगे, तो फिर याद रखिए, हर बहाना अब कमज़ोर पड़ता जा रहा है, हर आरोप अब बेअसर होता जा रहा है, हर बचाव अब जनता की नज़रों में गिराता जा रहा है। संसद स्थगित हो सकती है, सत्र खत्म हो सकता है, माइक बंद हो सकता है, कैमरे ऑफ हो सकते हैं, लेकिन जनता के दिल में उठ रहे सवाल कभी स्थगित नहीं होते। वो सवाल दिन रात बढ़ते जाते हैं, वो सवाल हर बीतते पल के साथ और तीखे होते जाते हैं, और सवाल एक दिन ऐसा तूफान बन जाता है, वो सत्ता के सबसे मजबूत हमलों को भी ढा देता है। इतिहास इसका गवाह है, वर्तमान इसकी तस्दीक कर रहा है और भविष्य इसका फैसला सुनाएगा। तो साथियों, बस इतना कहूँगा कि आँख खुली रखिए, कान खुले रखिए, दिमाग जागरूक रखिए, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ किसी पार्टी की नहीं है, ये लड़ाई सिर्फ किसी नेता की नहीं है, ये लड़ाई इस देश के उस लोकतंत्र की है जो हमारे संविधान निर्माता ने खून पसीने से खड़ा किया था। और उस लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ विपक्ष की नहीं है, ये जिम्मेदारी हम सब की है, हर उस नागरिक की है जो इस मिट्टी से प्यार करता है, जो इस तिरंगे को सलाम करता है, जो इस संविधान की शपथ लेता है। सरकार को याद रखना होगा कि सत्ता स्थायी नहीं होती, कुर्सी हमेशा नहीं रहती, बहुमत भी बदल जाता है, लेकिन जो बात रह जाती है वो है इतिहास में दर्ज आपका किरदार। और आज जो किरदार लिखा जा रहा है वो बहुत निराशाजनक है, बहुत शर्मनाक है, बहुत चिंताजनक है। अभी भी समय है, अभी भी मौका है, अभी भी सरकार सुधर सकती है, अभी भी अमित शाह जी अपना वादा निभा सकते हैं, अभी भी प्रधानमंत्री जी सामने आकर के देश से बात कर सकते हैं। लेकिन अगर ये मौका भी गवा दिया, अगर ये आखिरी अवसर भी हाथ से निकल गया, तो फिर जो होगा
वो इस सरकार ने कभी सोचा भी नहीं होगा। इस्तीफे होंगे, गिरफ्तारियां होंगी, जांच होंगी, मुकदमे चलेंगे और जनता की अदालत में एक ऐसा फैसला आएगा जिसे कोई भी अपील नहीं बदल सकेगी। यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है, यही जनता की सबसे बड़ी शक्ति है, यही वोट का सबसे बड़ा जादू है। तो सरकार से आखिरी अपील, विपक्ष से आखिरी अनुरोध और जनता से आखिरी निवेदन कि इस लोकतंत्र को बचाइए, इस संसद को चलने दीजिए, इस देश के सवालों के जवाब आने दीजिए। क्योंकि अगर आज हम चुप रह गए तो कल हमारी पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेंगी, और वो सवाल जो आज संसद में नहीं उठे, वो सवाल कल हर घर में, हर गली में, हर चौराहे पर उठेंगे, और तब उनका जवाब देने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। दोस्तों, देखते रहिए बुद्धा इंस्पायर्ड। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।